हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर.के.जी.एस स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिमालय का अध्ययन हम कल ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है काराकोरम श्रेणी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि काराकोरम श्रेणी है क्या, कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है। तो उससे पहले हम 10 मिनट में या 5 मिनट के अंदर अंदर जो पुराना पढ़े हुए हैं शॉर्टकट उसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति हमने आपको बताया कि इसमें दो थ्योरी आती है। कौन कौन सी? एक कोबर का भूषण सिद्धांत, एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा। हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है? हिमालय को 2 भागों में बांटा, दो आधारों में किया गया है। कौन सा? एक श्रेणी के आधार पर, दूसरा प्रादेशिक के आधार पर। श्रेणी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है और मुख्य हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद यानी टेटी से हुआ है। और जो पूर्वोत्तर हिमालय है ये हिमालय का एक भाग है, पूर्व की ओर आपके पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और मुख्य हिमालय के 3 भाग कौन कौन से? बृहद, महान या ग्रेट हिमालय कहते हैं, लघु या मध्यम हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो दूसरा आपका प्रादेशिक हिमालय का होता है उसके कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट। कौन कौन से? पहला आपका पड़ता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से सतलज तक। फिर दूसरा आपका पड़ता है कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय, कहाँ से कहाँ तक? सतलज से काली नदी तक। फिर जो तीसरा आपका हिमालय पड़ता है कौन सा? नेपाल हिमालय, कहाँ से कहाँ तक? काली से तीस्ता तक। जो आपका चौथा हिमालय पड़ता है कौन सा? असम हिमालय, कहाँ से कहाँ तक? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। फिर जो 5वां पड़ता है पूर्वोत्तर हिमालय, और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद के जो हिमालय हैं हम पूर्वोत्तर हिमालय में गिनते हैं। ये आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हो गया। उसके बाद हम कल से पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय इन दोनों अलग कैसे होते हैं? यानी कल हमने आपको बताया था जो ये ट्रांस हिमालय है, ये आपका ट्रांस हिमालय मान लीजिए है, ये आपका कौन सा है? मुख्य हिमालय। ये दोनों अलग कैसे होते हैं? एक रेखा थी कौन सी? ITSZ, इंडियन तिब्बत सचर जोन या इंडो सांगपो सचर जोन, या इसी को हिंज रेखा कहते हैं। हिंज रेखा ये अलग कैसे हुआ? तो ये अलग वहाँ एक भ्रंश पाया जाता है, एक भ्रंश के माध्यम से इसे ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पढ़ चुके थे हम। ट्रांस हिमालय की विशेषता क्या थी? कल हमने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना है, लाल एशिया का भाग है। लाल एशिया का क्या? जो लाल एशिया गोंडवाना और लाल एशिया 2 भाग में पृथ्वी बटी हुई थी। जो लाल एशिया का क्या था? कगार था, उसी का ये भाग है कौन सा? ट्रांस हिमालय। और क्या पढ़ चुके थे? शीतकटिबंधीय जलवायु वहाँ पर है। जहाँ शीतकटिबंधीय जलवायु वहाँ क्या होगा? वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी, वनस्पति कम होगी, और वनस्पति जहाँ कम होगी वहाँ क्या होगा? वहाँ जीव जंतु उतने नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ चुके थे? सूक्ष्म मरुस्थल पाया जाता है कहाँ? लद्दाख। जो वर्षा नहीं होगी, सूक्ष्म मरुस्थल। ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत में सूक्ष्म मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख या लेह, जो भी ऑप्शन रहे उसमें हम अपने हिसाब से मार सकते हैं। और क्या विशेषता थी ट्रांस हिमालय की? ट्रांस हिमालय की और क्या विशेषता थी? ट्रांस हिमालय की और विशेषता ये थी कि ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? काराकोरम श्रेणी का। काराकोरम श्रेणी है क्या, इसकी विशेषता क्या है, किसका भाग है, कहाँ पाई जाती है? तो काराकोरम श्रेणी जो है ये पामीर की गाँठ से लगी हुई है। किस गाँठ से? पामीर की गाँठ से। भारत की उत्तरतम श्रेणी है, यानी ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी। तो अगर काराकोरम श्रेणी के विषय में पढ़ना हुआ, काराकोरम श्रेणी है क्या? तो
यहाँ आपकी पामीर की घाट है। कौन सी घाट है? पामीर की घाट। पामीर घाट, इसे विश्व की छत भी कहते हैं, या इसे पामीर ग्रंथ भी कहते हैं। यहीं से आपकी एक निकली कौन श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। यहीं से निकली हुई है काराकोरम श्रेणी। इसे हम क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस से हिमालय का। और पामीर घाट से और भी से निकलती है, इधर आ जाती है आपकी कुनलुन श्रेणी, इधर आ जाती है आपकी इसी श्रेणी से लगी हुई हिंदकुश श्रेणी, और यहीं पर आपकी सुलेमान और कौन सी किरथर है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है कुल मिला के? काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में कैसे प्रश्न बनता है? काराकोरम श्रेणी की ये विशेषता है, जैसे काराकोरम श्रेणी है क्या? यह भारत की उत्तरतम में स्थित है। यानी काराकोरम श्रेणी जो है, ऐसे प्रश्न बन गया कि भारत की उत्तरतम श्रेणी कौन सी है? अब जास्कर भी है, लद्दाख भी है, काराकोरम है, तो सबसे आगे कौन है? काराकोरम श्रेणी। तो हम कहेंगे भारत की उत्तरतम श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। दूसरा, काराकोरम श्रेणी किसका भाग है? तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग, यानी जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और क्या है? काराकोरम श्रेणी जो है ये क्या है? ये आपकी पामीर घाट से जुड़ी हुई है। पामीर घाट से जुड़ी हुई है। और क्या है? और क्या प्रश्न बन सकता है? पामीर घाट से जुड़ी हुई है, और काराकोरम श्रेणी के इधर, यानी ये जो थोड़ा है उत्तरतम श्रेणी, इस ओर एक घाटी पाई जाती है। कौन सी घाटी है? इसका नाम है सक्सगम घाटी। सक्सगम घाटी, यानी इस श्रेणी के उत्तर में सक्सगम घाटी है। और इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं, यानी इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं, या हिमालय की रीढ़। रीढ़ मतलब जैसे हमारे शरीर है, वहाँ से किस पर टिका हुआ है? रीढ़ की हड्डी पर, यहाँ से यहाँ तक। यानी ये जो ट्रांस हिमालय है, इसे क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़। ठीक, तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। इतना ही एग्जाम में यहाँ से आता है। तो पहला क्या होगा? भारत के उत्तरतम में स्थित श्रेणी काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय का भाग कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी।
पामीर घाट से जुड़ी हुई श्रेणी काराकोरम श्रेणी। इस श्रेणी के उत्तर में कौन सी घाटी है? सक्सगम घाटी। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी। हिमालय की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी। ये जो सक्सगम घाटी है ये कहाँ है? ये पीओके और इसे पाकिस्तान द्वारा, किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा चाइना को दे दिया गया है। चाइना को दे दिया गया है, ठीक, यानी पाकिस्तान से चाइना को गिफ्ट कर दिया। और यहीं से एक रास्ता बन रहा, कौन सा? सीपेक का, यानी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस घाटी की क्या विशेषता है? इस घाटी में कुछ चोटियां पाई जाती हैं और कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी चोटियां ग्लेशियर का पाए जाते हैं? तो ये हैं। इस घाटी में एक हिडन चोटी पाई जाती है, कौन सी? हिडन। दूसरी कौन सी पाई जाती है? ब्रॉड पीक, कौन सी? ब्रॉड पीक। तीसरी K2 गार्डविन ऑस्टिन। ये चोटी क्या है? ये जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है ये आप कहाँ पाई जाती है? पीओके। और क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी? K2 गार्डविन ऑस्टिन। पाई कहाँ जाती है? पीओके में। और जो भारत और चोटी कौन सी है? गसेरबोम। कौन सी? गसेरबोम। उसके बाद ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? जैसे आपका है बातूरा ग्लेशियर, कौन सा? बातूरा ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर, कौन सा? हिस्पर ग्लेशियर। ब्योफोर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। तो ये काराकोरम की क्या है विशेषता? यानी कि अब हमसे से पूछा जाएगा क्या कि ये बताइए बातूरा ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? तो काराकोरम श्रेणी। हिस्पर कहाँ पाया जाता है? काराकोरम। ब्योफोर कहाँ पाया जाता है? काराकोरम। बाल्टोरा कहाँ पाया जाता है? काराकोरम। सियाचिन कहाँ पाया जाता है? काराकोरम। सियाचिन है क्या? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जहाँ कौन रहते हैं? इंडियन आर्मी। यही आपकी इंडियन आर्मी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित सियाचिन ग्लेशियर में रहती है। एक पाकिस्तान से किस ऑपरेशन के तहत लिया गया था? यह पाकिस्तान से किस ऑपरेशन के तहत लिया गया था, इसको आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सियाचिन है पाकिस्तान से किस ऑपरेशन के तहत लिया गया था। और हिडन क्या है? चोटी कहाँ है? काराकोरम के उत्तरतम। ब्रॉड पीक कहाँ है? काराकोरम। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ है? काराकोरम। गसेरबोम कहाँ है? काराकोरम। और जो K2 है यह है तो वर्तमान समय में कहाँ पर है? पीओके में। ये जो आपका पीओके वाला पार्ट पड़ता है वहाँ पर ही है ये, कौन सा? K2। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन हम लोग अक्सर एग्जाम में फंस जाते हैं, क्या? कंचनजंगा लिखा रहता है और लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है। तो निर्भर करता है प्रश्न के ऊपर। अगर प्रश्न में लिखा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम इसको मारेंगे, कौन सी? K2 गार्डविन ऑस्टिन। अगर वो लिख दिया वर्तमान भूपरिदृश्य में, यानी जो वर्तमान भूपरिदृश्य भारत का जहाँ तक कब्जा है उसमें सबसे चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, तो हम वहाँ कंचनजंगा मारेंगे, वहाँ हम K2 गार्डविन ऑस्टिन नहीं मारेंगे क्योंकि ये वर्तमान समय में पीओके में है। और इसी काराकोरम श्रेणी से एक नदी निकलती है आपकी,
यहीं से एक नदी निकलती है, वो नदी ऐसे आपकी लद्दाख के उत्तर की ओर, इसके दक्षिण और लद्दाख श्रेणी के उत्तर की ओर। इस नदी का नाम क्या है? श्योक नदी, श्योक नदी। ठीक, तो प्रश्न में आ जाएगा काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, यानी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो हम लिखेंगे श्योक नदी, श्योक नदी। यह एक काराकोरम श्रेणी की आपकी विशेषता हो गई। तो इसका हमें अगर शॉर्टकट रिवीजन करना, हम कैसे करेंगे? इसका रिवीजन एक बार हम देख लेते हैं कैसे। पहली प्रश्न आएगा काराकोरम श्रेणी किस ग्रंथ से लगी हुई है? तो हम कहेंगे किसकी ग्रंथ से? पामीर की ग्रंथ से। पामीर क्या है? इसे हम विश्व की छत कहते हैं। इसी ग्रंथ यानी एक गांठ है जैसे, वहीं से सब अलग अलग श्रेणियां निकली हुई हैं, पर्वत, यानी सब पर्वत जाकर किस गांठ में मिल गए हैं? यहाँ पर। तो काराकोरम किस ग्रंथ की साथ जुड़ी हुई है? तो पामीर ग्रंथ है, पामीर गांठ से। यहाँ से कौन सी निकलती है? हिंदकुश, जो आपके अफगानिस्तान या पाकिस्तान को चली जाती है। और कौन सी है? किरथर और सुलेमान है। और कौन सी है? कुनलुन श्रेणी है। ये हो गई। दूसरा, भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी? काराकोरम श्रेणी हो गई। काराकोरम श्रेणी हिमालय के किस भाग का है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और सकजुम घाटी कहाँ पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी के उस पार। वर्तमान समय कहाँ है? पीओके। पाक ने दे दिया है? चाइना को दे दिया है। और यहीं से बन रहा है सीपेक, यानी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। और क्या काराकोरम श्रेणी पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं? कौन कौन से पर्वत चोटी हैं? तो काराकोरम श्रेणी पे कितने हैं? 5 ग्लेशियर। कौन से? बातुरा, हिस्पर, वेफोर, बाल्टोरा, सियाचिन। कौन से? बातुरा, हिस्पर, वेफोर, बाल्टोरो और सियाचिन। और कौन कौन से 4 ग्लेशियर हैं? हिडेन, ब्रॉड पीक, K2, कार्डिन ऑस्टिन, गसेर, बुम। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। तो इतना प्रश्न में आ सकता है। और क्या पूछेगा? एशिया की घड़ी से कहते हैं काराकोरम श्रेणी को, हिमालय की घड़ी से कहते हैं काराकोरम श्रेणी को। तो मात्र इतना ही प्रश्न बनेगा, जो भी एग्जाम में जहाँ से बनेगा। अगर काराकोरम श्रेणी के तहत कोई प्रश्न आएगा तो इतना ही आएगा। ये पिछले कैसे आ जाएगा? वही पिछले दे देगा 4 ग्लेशियर, हिडेन, ब्रॉड पीक, नहीं ग्लेशियर देगा, बातुरा, हिस्पर, वेफोर, और एक इसमें से कोई चोटी डाल देगा। पूछेगा कि निम्न ग्लेशियर का क्रम बताइए, क्रम बता देगा, मतलब इसी को आप उल्टा दे देगा। जैसे बाल्टोरा दे दिया, हिस्पर दे दिया, सियाचिन दे दिया और बातुरा दे दिया। कहेगा इसे आप क्रमबद्ध लिखिए, यानी क्रम से लिखिए। क्रम कैसे कहाँ पाया जाएगा? बातुरा, हिस्पर, वेफोर, बाल्टोरा और सियाचिन। तो इतना ही काराकोरम श्रेणी के बारे में था। आगे हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख श्रेणी और दक्षिण श्रेणी के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।